नमस्कार, राष्ट्रभोज से मैं पवन केसवानी। छत्तीसगढ़ में जब से ईसाई नन दुर्ग रेलवे स्टेशन से पकड़ाई है, उनके ऊपर मानव तस्करी से लेकर धर्मांतरण की जो धाराएं लगी है, उसके बाद जिस तरह की राजनीति चल रही है और भूपेश बघेल जैसे नेताओं को हर रोज बयान देने का मौका मिल रहा है, तो वहां गहराई से समझना होगा कि इसके पीछे गांधी परिवार को खुश करने की एक अलग ही रणनीति काम कर रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं कि सोनिया गांधी ईसाई मतावलंबी है और उनके दोनों ही उत्तराधिकारी राहुल और प्रियंका भी उन्हीं की राह पर चलते हैं। 25 जुलाई के अगले दिन यानी 26 जुलाई से जिस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के ट्विटर और संसद के बाहर जिस तरह का प्रदर्शन किया गया, उस तारीख से लेकर आज यानी 1 अगस्त की तारीख तक ऐसा कोई दिन नहीं होगा जब भूपेश बघेल गांधी परिवार को खुश करने का कोई मौका छोड़ रहे होंगे। बस्तर के नारायणपुर ओरछा से जो 3 आदिवासी लड़कियों को दुर्ग के रेलवे स्टेशन में 2 नन एक एजेंट के साथ पकड़ा गया था, उनमें से एक लड़की कमलेश्वरी का बयान मेन स्ट्रीम की मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें लड़की खुद को ईसाई बताते हुए ये बताने की कोशिश कर रही है कि वो अपनी मर्जी से आगरा कमाने खाने जा रही थी। बाकी 2 लड़कियों का बयान सामने नहीं आया है। जब कमलेश्वरी खुद को ईसाई बता ही रही है तो जाहिर तौर पर वो मिशनरियों का साथ भी दे रही होगी। जिससे अपने माता पिता की मर्जी से जा रहे थे, आगरा जा रहे थे, बस सिस्टर लोग के खाना बनाने और वहाँ देख रेख करने मरीजों का। यीशु को मानते हैं सर जी। ऐसे में कैसे मान लिया जाए कि मानव तस्करी नहीं हो रही थी। बाकी 2 लड़कियों को लेकर मिशनरी की ओर से यह आरोप लगाया गया है कि उन लड़कियों ने ज्योति शर्मा और बजरंग दल के अन्य लोगों के दबाव में आकर पुलिस के सामने अपना गलत बयान दिया है। ऐसे में बीएनएस की धारा 443 और धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 की धारा 4, जिसे पुलिस ने काफी सोच समझ कर दस्तावेजों के आधार पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया है और जिसके आधार पर पहले लोअर कोर्ट उसके बाद सेशन कोर्ट से जमानतें खारिज हुई है। उन दर्ज की हुई एफआईआर को रद्द करने की मांग केरल के वामपंथी और कांग्रेसी सांसद कर रहे हैं। यानी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बस्तर में कोई धर्मांतरण नहीं हो रहा है, कहीं कोई मतांतरण नहीं हो रहा है, कहीं कोई प्रलोभन और अंधविश्वास का खेल नहीं चल रहा है, जबकि साफ तौर पर ऐसे मजबूत आंकड़े हैं। एक नहीं बल्कि सैकड़ों मामले सामने आ रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ में तेजी से ईसाई मिशनरियां विदेशी पैसों के दम पर छत्तीसगढ़ की डेमोग्राफी को खराब करने पर तुली है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी के अलावा ओबीसी समुदाय को तेजी से ईसाई मिशनरियां अपना टारगेट बना रही है, अपना शिकार बना रही है। और इस बारे में एक पुख्ता प्रमाण सामने आए हैं कि जब तक छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, धर्मांतरण और मतांतरण की एफआईआर तक दर्ज नहीं की जाती थी। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तब से मिशनरी की हालत खराब है। उनके विरुद्ध लगातार ईसाई धर्मांतरण और मतांतरण के एफआईआर दर्ज हो रहे हैं। मैं बीते 5 सालों के आपको कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं। इससे पहले भी मैंने कुछ आंकड़े बताए थे, लेकिन जो ताजा रिपोर्ट आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। छत्तीसगढ़ 2021-22 में कुल 9 एफआईआर पूरे प्रदेश में दर्ज हुई थी, लेकिन सुकमा के एसपी सुनील कुमार का एक पत्र वायरल हो जाता है, जिसमें अपने माताधिकारी और थाने के टीआई को साफ तौर पर लिखते हैं ईसाई मिशनरियों द्वारा तेजी से धर्मांतरण कराए जाने के कारण टकराव की स्थिति निर्मित हो गई है। लेकिन उस पत्र के वायरल होने के अगले ही साल यानी 2022 और 23 में सिर्फ 3 एफआईआर दर्ज हुई और उसके अगले साल यानी 23-24 में कुल 9 एफआईआर दर्ज हुई। उसमें 2023 में जिस साल विधानसभा चुनाव थे, अकेले 2023 में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, ऐसा दावा किया गया। लेकिन जैसे ही विष्णुदेव साय की सरकार छत्तीसगढ़ में मिशनरियों के कुचक्र के विरुद्ध काम करना शुरू करती है, तो वर्ष 2024-25 में एफआईआर की संख्या बढ़कर इस 1 साल में ही 23 हो गई। तो इन्हें मिलाकर बीते 5 साल में कुल 44 एफआईआर दर्ज हुई, जिसमें 23 तो सिर्फ 1 साल में हुई है। इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह भूपेश बघेल की सरकार और खासकर भूपेश बघेल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो मिशनरियों के माध्यम से तुष्टीकरण का खेल कर रहे थे और आदिवासियों को बहलाने फुसलाने का जो कुचक्र चल रहा था, और खासकर बस्तर जैसे सुदूर वनांचल क्षेत्र में आदिवासियों की संस्कृति और रीति रिवाज से खिलवाड़ करने का खुला मौका दिया गया था, वो सारी तस्वीरें आज खुलकर सामने आ रही है। आज हमें गहराई से समझना होगा कि आखिर धर्मांतरण और मतांतरण होता कैसे है। दरअसल इसके लिए सबसे पहले मतांतरण करवाने वाले के गिरोह के निशाने पर आमतौर पर बेहद गरीब तबके होते हैं। इनका चुनाव किया जाता है, इनकी रेकी की जाती है, उसके बाद उनकी व्यवस्था और गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए प्रलोभन दिया जाता है। कई बार अंधविश्वास के कारण उन्हें धोखे में रखकर धर्मांतरित या मतांतरित किया जाता
जाता है। गरीबी और गुर्बत की जिंदगी में जब उनका इलाज कहीं रुक जाता है तो उन्हें आर्थिक मदद की जाती है। कई बार रोजगार दिलाने के नाम पर उनका धर्मांतरण और मतांतरण किया जाता है। इन 3 तरीकों के अलावा बात करने की अच्छी कला के माध्यम से उन्हें चिकनी चुपड़ी बातों में बहलाया फुसलाया जाता है। मुफ्त सुविधाओं का लालच देकर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। उनकी शादी कराने और उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कराने का प्रलोभन दिया जाता है और उनका धर्मांतरण होता है। लेकिन गरीब आदिवासी और अनुसूचित जाति और ओबीसी के लोगों को कुछ अलग ही तरीके से बहकाया जाता है। धर्म परिवर्तन को विवश करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जाते हैं। क्योंकि सनातन समाज में अभी भी धर्म की शिक्षा का अभाव है, घर से भी शिक्षा नहीं मिलती, स्कूल कॉलेज के सिलेबस में भी शिक्षा नहीं है, तो कुछ तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं और बताया जाता है कि हिंदू धर्म के देवी देवता विश्वास करने योग्य नहीं है। इसके लिए कुछ हाथों की सफाई दिखाई जाती है, कुछ जादूगरी की जाती है और चमत्कार के नाम पर धोखा देने का ये खेल लंबे समय से चल रहा है। धीरे धीरे चंगाई सभा के माध्यम से लोगों का ब्रेन वॉश किया जाता है। और अब जब छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई की सरकार बन गई है तो बजरंग दल के लिए थोड़ा सा अनुकूल माहौल लगा तो चंगाई सभा का खुलकर विरोध हो रहा है, जिसकी परिणति इसी साल के शुरुआत में यानी 31 जनवरी 2025 को राजधानी रायपुर के पंडी इलाके में देखने को मिली, जहां मितान विहार में चंगाई सभा में धर्मांतरण के लिए हिंदू देवी देवताओं का अपमान हो रहा था। इसे लेकर जमकर बवाल हुआ। चंगाई सभा में 4 हिंदू परिवारों को धर्मांतरण करवाने की पूरी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मौके पर पहुंचे हिंदू संगठनों ने पादरी कृति केशरवानी समेत 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज करवाई। प्रीति केशरवानी नाम से तो कोई हिंदू लग रही है और जो नंदुर्ग रेलवे स्टेशन पकड़ाई थी संयोग से उसका नाम भी प्रीति है और दूसरी का नाम वंदना। ऐसे धर्मांतरित लोग जानबूझकर अपना नाम नहीं बदलते, जैसे कि हरीश साहू, अंकुश, ये नाम आपको याद आया। दरअसल सितंबर 2021 को रायपुर के पुरानी बस्ती थाने के अंदर एक बवाल हुआ था, जहां हिंदू नामधारी हरीश साहू और अंकुश नामक पास्टर की हिंदूवादियों ने पुलिस की मौजूदगी में जमकर पिटाई की थी। जब पुलिस की मौजूदगी में भूपेश बघेल के शासन में मिशनरी से जुड़े हुए हिंदू नामधारी पादरियों की पिटाई थाने के अंदर हो जाए तो बवाल तो कटना था। लेकिन ऐसे बवाल के बीच एक और हिंदू नामधारी अरुण पन्नालाल पुरानी बस्ती थाने के बाहर पहुंचते हैं। वो छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष बताए गए। लेकिन अब आपको जानकर और हैरानी होगी, उनके साथ एक और शख्स थे। वैसे वेशभूषा से तो सिख लग रहे थे और खुद को सिख बताने की कोशिश कर रहे थे, साथ में ये भी बता रहे थे कि वो ईसाई मतांतरित हो चुके हैं। गुरिंदर सिंह चड्डा जो कि छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के प्रमुख सदस्य थे, आप सोचिए जिस तरह की गुरिंदर चड्डा की वेशभूषा थी, वो खुद को सिख बताने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनके बगल में खड़े हुए अरुण पन्नालाल ने साफ तौर पर पूरी दुनिया के सामने ऑन कैमरा ये कह दिया, हम धर्मांतरण करवाएंगे। इसके लिए उन्होंने गलत तरीके से आर्टिकल 25 की व्याख्या की और डंके की चोट पे ये कह दिया, जिसे जो करना कर लो, हम तो धर्मांतरण करवाएंगे। क्या हमको धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है? हम परिवर्तित हो रहे हैं, करेंगे। आर्टिकल 25 में या तो हटा दो, संविधान को जला दो, उसके बाद हमको 12 पीढ़ी हम छोड़ देंगे अपना धर्म। इसने हमको बुलाया था इन लोगों ने कि आप लोगों के खिलाफ धर्मांतरण की शिकायत है। आप सोचिए कोई व्यक्ति साफ तौर पर यह कहता है कि हम धर्मांतरण करवाएंगे, खुले रूप से करवाएंगे। उन्हें ऐसी हिम्मत तभी मिल सकती है जब उन्हें राजनीतिक संरक्षण मिल रहा हो। भूपेश बघेल प्रखर हिंदूवादी बजरंग दल से किस कदर चिढ़ते हैं, इसकी तस्वीर 24 अगस्त 2024 को देखने को मिली, जब वो भिलाई 3 स्थित अपने घर से निकलकर सिरसा गेट तक पहुंचे थे। वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता पहले से किसी अन्य मामले में धरना दे रहे थे। तब शायद भूपेश बघेल को लगा होगा कि इससे और अच्छा मौका नहीं हो सकता कि वो रास्ते में रुककर जानबूझकर उनके साथ भिड़ जाए और आरोप लगा दें कि वो भूपेश बघेल को देखकर कोई नारेबाजी कर रहे थे, जबकि कैमरा झूठ नहीं बोल सकता। आप गौर से देखिए भूपेश बघेल की ये कोशिश किस तरह की थी और यहाँ उनके बॉडी लैंग्वेज पे भी आप गौर कीजिएगा। वैसे पहला मौका नहीं जो भूपेश बघेल भगवा रंग और बजरंगियों के प्रति अपनी नाराजगी प्रकट किए हो, खासकर जब वो भगवा रंग का नाम लेकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे आप उनकी मंशा को समझ सकते हैं कि किस तरह गांधी परिवार को खुश करने के लिए वो बजरंगियों को गाली दे रहे थे और भगवे रंग का भी अपमान कर रहे थे। बजरंगी गुंडे भगवा रंग के गमछा पहन के निकले हैं। बताया भले इन्होंने क्या त्याग किया है, समाज के लिए, परिवार के लिए क्या त्याग किया है।
कांग्रेस के नेता वही करते हैं जिससे गांधी परिवार खुश हो, खासकर ईसाई मिशनरियों का समर्थन करने वाला गांधी परिवार हर हालत में मिशनरियों का समर्थन करता है। कांग्रेस की ऐसी तुष्टीकरण वाली नीति के कारण आम जनता भी अब उनसे दूरियां बनाने लगी है, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के नेताओं को इसकी बिल्कुल परवाह नहीं है। छत्तीसगढ़ में 2023 का चुनाव बुरी तरह से हारने के बाद कांग्रेस का ये रवैया छत्तीसगढ़ में बिल्कुल नहीं बदला है। बीते 5 नवंबर 2024 को कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव का एक नया रूप आपको देखने को मिला होगा। 5 नवंबर 2024 को रतनपुर के बंगला भाटा गांव में सरकारी जमीन पर सामुदायिक भवन के नाम पर जबरदस्ती मिशनरी समर्थक चर्च बनाना चाहते थे, जिसका स्थानीय हिंदूवादियों ने विरोध किया। और उसके बाद अटल श्रीवास्तव ने जो बातें कही, एक एक शब्द पे आप गौर कीजिएगा, वो किस तरह से ऑन कैमरा अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे। गुंडों वाली ये भाषा कांग्रेस के विधायक अटल श्रीवास्तव की, आप गौर कीजिएगा। उद्घाटन में जिसकी जिसकी आस्था हो, जब धर्मगुरु बागेश्वर धाम आ सकते हैं सीएम हाउस में, तो पास्टर क्यों नहीं आ सकते किसी के उद्घाटन में? कोई भगवा पहन के गुंडागर्दी करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भगवा गुंडागर्दी, भगवा आतंक अब बर्दाश्त नहीं होगा। और जिस तरीके का आतंक कल फैलाया गया, तो आने वाले समय में कानून को हम भी अपने हाथ में लेने के लिए मजबूर होंगे। छत्तीसगढ़ में ईसाई मिशनरी जिस तरह से प्रलोभन, अंधविश्वास के जोर पर धीरे धीरे अपने पांव पसारती गई, तो इसका साफ तौर पर असर जनसंख्या में देखने को मिला। जो लोग मतांतरित हो गए और जो लोग मतांतरित नहीं हुए, उनके बीच साफ तौर पर टकराव की स्थिति देखने को मिली। बीते 5 सालों में सबसे ज्यादा कोरबा में टकराव की स्थिति देखने को मिली। मैं यदि कुछ आंकड़ों की बात करूं तो आप गौर करेंगे, 2021 से अब तक मिशनरी समर्थकों से जो टकराव हुआ है, रायपुर में 9 शिकायत प्राप्त हुई, महासमुंद में 11, धमतरी में सिर्फ 1, दुर्ग में 9, बालोद में 5, ये बीते 5 सालों के आंकड़े हैं। सरगुजा में सिर्फ 1 बीते 5 सालों में टकराव की शिकायत मिली। जशपुर में 6, बस्तर में 1, जांजगीर चांपा में 10, कोरबा में सबसे ज्यादा 20, बलरामपुर में 14, बिलासपुर में 9, कोरिया में 1, कबीरधाम में 1, गौरेला पेंड्रा मरवाई में 1, सूरजपुर में 1, दंतेवाड़ा में 1। ये संख्या वो है जो पुलिस थाने तक पहुंची। जो बातें पुलिस थाने तक नहीं पहुंची, उनकी संख्या रजिस्टर्ड नहीं होती। 25 जुलाई को दुर्ग रेलवे स्टेशन की घटना के बाद 28 जुलाई को ही बिलासपुर के बंदवापारा इलाके में जोगी आवास स्थित प्रीति भवन में हिंदू संगठनों ने घेराव कर दिया। हिंदूवादियों का आरोप था कि 2 महिलाओं ने हीलिंग मीटिंग के नाम पर पादरी को बुलाया, जहां साफ तौर पर धर्मांतरण का खेल हो रहा था। पुलिस ने शिकायत पर 2 महिलाओं को हिरासत में लिया, जबकि इसके एक दिन पहले राजधानी रायपुर के WRS कॉलोनी से भी कुछ अलग ही तस्वीर देखने को मिली, जहां प्रवेश रोड में रेलवे की जमीन पर बने अस्थायी चर्च का घेराव हिंदू संगठनों किया, जहां साफ तौर पर आरोप था कि प्रार्थना सभा की आड़ में धर्मांतरण मतांतरण करवाने का खुला खेल चल रहा था, जिसका पुरजोर विरोध बजरंग दल ने किया। पुलिस और रेलवे के अधिकारियों ने विवाद के बाद मिशनरी समर्थक मसीह समाज के लोगों को भवन का उपयोग बिल्कुल नहीं करने की ताकीद दे दी। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे ईसाई मिशनरियां गांव-गांव तक अपने पैर पसार रही है। ईसाई मिशनरी के समर्थक किस तरह से सनातन आस्था से नफरत करते हैं, इसका उदाहरण दुर्ग जिले के बागडुमर गांव में बीते 31 जुलाई को देखने को मिला, जहां स्थानीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने वाली 4 साल की मासूम गर्विता यादव ने जैसे ही स्कूल की प्रिंसिपल ईला इवन कॉल्विन को राधे राधे कहा, तो उसके बाद उस 4 साल की मासूम की न केवल पिटाई की गई, बल्कि उसके मुंह में 1 नहीं 2 टेप चिपका दिए गए, जिसके विरुद्ध पुलिस भी एक्शन में आई और हिंदूवादी भी सड़कों पर उतरे। क्या लगाया? क्या लगाया मुंह में? टेप और ऐसे। हाँ, क्या बोली तो टेप लगा दिया बेटी? पापा मैं ना राधे राधे बोली तो मेरे मुंह में टेप लगा दिया। टेप लगाने के बाद उसका बोलती कि 15 मिनट के लिए उसके मुंह में तो टेप लगा था। बच्ची बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी। बुआ मेरे को राधे राधे मैं बोली तो मेरे को मिस ने मुंह में टेप लगाकर उसको बुरी तरीके से पीटा गया करके। शिकायत पर थाना नंदिनी में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। जेजे एक्ट की धारा 75 और BNS की धारा 299 के तहत इसमें कार्यवाही की गई है और आरोपिया जो प्रिंसिपल है ईला कोलिन, उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर पेश किया गया। ऐसे हालात में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपनी स्थिति एकदम स्पष्ट कर दी है। बीते रविवार को रायपुर के श्रद्धाणी दरबार में हिंदू राष्ट्र सम्मेलन के कार्यक्रम में वो गए थे और सम्मेलन के बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया के सामने साफ तौर पर बताया कि धर्मांतरण को लेकर उनकी सरकार किस तरह से संजीदा है।
पहले ही हमने कानून बनाए हैं और आने वाले विधानसभा सत्र में और तगड़े कानून बनाए जाने हैं। दरअसल मौजूदा विष्णुदेव साय सरकार ने 3 राज्यों की स्टडी करने के बाद सरकार बनने के 2 महीने के भीतर यानी फरवरी 2024 में एक मसौदा तैयार करवाया था। नए कानून के इस मसौदे में 14 पॉइंट शामिल किए गए थे। हमें जो विभागीय सूत्रों से जानकारी मिली है उसमें विधानसभा में इसे पेश करने से पहले कुछ संशोधन करना था, जहां नया कानून होते ही धर्म परिवर्तन करने से पहले सूचना देनी होगी। पहले जहां 30 दिन पहले सूचना देनी होती थी, लेकिन बदले हुए हालात में अब प्रलोभन, बल, विवाह या कपटपूर्ण तरीके से किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो वो धर्मांतरण अवैध माना जाएगा। साथ ही धर्मांतरण के बाद व्यक्ति को 60 दिनों के भीतर एक और डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। इसका सत्यापन करने के लिए उसे स्वयं जिला प्रशासन के अधिकारियों के सामने खुद पेश होना पड़ेगा। धर्मांतरण के बाद यदि व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता तो जिला प्रशासन के अधिकारी उसके धर्मांतरण को अवैध करार दे सकते हैं। छत्तीसगढ़ में धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1968 लागू है, जो कि मध्य प्रदेश के जमाने से छत्तीसगढ़ में यह कानून लागू था। छत्तीसगढ़ बनने के बाद मध्य प्रदेश की जगह इस कानून के आगे छत्तीसगढ़ शब्द जोड़ दिया गया। पूरे भारत में जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट 2027 में संभवतः सामने आ जाएगी। अंतिम जनगणना रिपोर्ट 1 मई 2011 को सामने आई थी। तब छत्तीसगढ़ में धर्म आधारित आबादी की बात की जाए तो 2011 में 93.25% हिंदू और जबकि मुस्लिमों की आबादी 2.02% थी। ईसाई आबादी 1.92% थी। सिख आबादी 0.27%, बौद्ध आबादी भी 0.27% और अन्य धर्म की आबादी 1.94% बताई गई, जबकि 0.09% लोग नास्तिक बताए गए। जबकि जनसंख्या के लिहाज से छत्तीसगढ़ की आबादी 2,55,00,000 बताई गई, जिसमें 4,90,00,000 ईसाइयों की संख्या थी। जबकि ये दावा किया जा रहा है कि पहले 2% से कम ईसाई आबादी थी। आने वाली नई रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे होंगे। क्या खुलासा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। जमीनी हालात जिस तरह से छत्तीसगढ़ के तेजी से बदल रहे हैं और खासकर कांग्रेस की जिस तरह से धर्मांतरण और तुष्टीकरण के प्रति जो राजनीति हो रही है उसे जनता भी खूब समझ रही है। आप कितना समझ रहे हैं कमेंट सेक्शन में जाके जरूर लिखिएगा। हमारा मानना है राजनीति के माध्यम से देश और समाज का कुछ बेहतर किया जा सकता है। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने लोग अच्छे या बुरे होते हैं। अच्छे लोगों को पहचाने, बुरे लोगों को भी पहचाने और अपने विवेक से देश और समाज के लिए अपना भरपूर योगदान दें। आज के लिए इतना ही। मेरी आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मेरा आपसे आग्रह है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।